पापा तो उधर गए हैं दूसरे वाली जगह पे। ना वो है ना यार वही जगह जहाँ वो आम के पेड़ लगाए हैं हमने लगाए। वही क्या? Good evening, students. गुड इवनिंग मैम। Good evening. So today we are going to start up with the second chapter of geography, physical features of India, isn't it? Good evening. Good evening, everyone. So as अभी आपको आपके ग्रुप में मैसेज भी आया होगा that ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आपके ग्रुप में मैसेज भी आया होगा कि यू हैव अ टेस्ट ऑफ सोशल स्टडीज ऑन संडे। आया था मैसेज ग्रुप में? यस, सो you would be getting all 4 chapters. We have covered 4 chapters in your class, one of history, one of political science, one of geography and one of economics. सबका फर्स्ट चैप्टर जो हमने कवर किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके टेस्ट में आएगा, ठीक है? और मैंने साथ में सारे चैप्टर्स के नोट्स भी भेजे हुए हैं। आपका जो लास्ट चैप्टर था निखिल, व्हाट आर यू आस्किंग बच्चे? एक मिनट, लेट मी सी द चैट। ओके, तो आपको जो मैंने लास्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने लास्ट वीक कंप्लीट किया था उसके भी नोट्स आई हैव सेंट टू राहुल सर। ही विल बी सून फॉरवर्डिंग द नोट्स टू यू, right? So there would be a test of social studies on Sunday, so be prepared for that, right? So today we will be starting up the second chapter of geography, which is physical features of India. Now can you all see this board behind me? Is it visible? The map of India is visible to you? यस मैम। Good. So physical features of India is a chapter that deals with that what are you know how the India looks like, what are the physical traits of India. अगर आपसे पूछा जाए कि आपके physical features क्या है, तो उसमें जो आपको देखने से जो चीजें सामने दिखती हैं, आपकी आंखें, नाक, lips, color of the skin, right? So वो होते हैं हमारे physical features. उसी तरह इंडिया के physical features क्या है कि इंडिया किस तरह का दिखता है, right? The physical features of India are of, there are you know almost all the physical features which are present on our planet Earth, they are mostly found in India. So as we have been talking about that India is a huge diverse country, तो उसकी ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, इट इज ऑल, जितनी भी कल्चरल डाइवर्सिटी है इंडिया की, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द physical geography. You know, all our cultures, some and all our traditions, everything is related to the geography of a place, right? जैसी geography होगी वैसे उसके culture traditions shape हो जाएंगे, ठीक है? जो चीजें वहां खाने के लिए मिलती होंगी वही आपके कल्चर में होंगी, जैसी वहां पे क्लाइमेट होगा उस तरह के कपड़े होंगे आपके, तो आप देखोगे कि आपका कल्चर बहुत हद तक ज्योग्राफी, आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह की ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। आप वही चीज खाते हो जो वहां अवेलेबल है, ठीक है? हमारी डाइट में कोकोनट की कोई जगह नहीं है, ठीक है? वहीं पे अगर हम केरला या साउथ इंडिया की बात की जाए तो उनकी हर डाइट की हर चीज में कोकोनट होता है, ठीक है बच्चे? आई एम टीचिंग यू एंड योर Assam wale rice, yes, the rice is staple food for northeastern states and even the eastern coastal plains जहां पर राइस बड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है? लेकिन हमारी नॉर्थ इंडिया जो जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, हरियाणा, यहाँ का स्टेपल डाइट क्या है? व्हीट है। राइस तो अभी हमने उगाना शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जब यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज आई, ठीक है? उससे पहले राइस बड़े कम उगते थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में,
ठीक है, हमारी स्टेपल डाइट व्हीट है, ठीक है, और जहां पर राइस होते हैं वहां की स्टेपल डाइट राइस है. सो व्हाट आई मीन टू से इज ऑल आवर कल्चरल ट्रेडिशंस आर समवेयर related to the geography. और जो हम बड़ा proudly कहते हैं, and we are actually proud of this, that India is very diverse country. It is only because of the geographical diversity which is present in India, right? So let us start up with the chapter. In India we have mainly 6 type of physical features which are there. 6 physical features हैं इंडिया के. कौन कौन से हैं? सबसे पहले पार्ट में, ये पूरा पार्ट यहाँ तक, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट तक, दिस ऑल पार्ट इज, क्या है ये? हिमालयाज. उन्हें कहते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स. दिस इज ऑल नॉर्दर्न माउंटेन्स और Himalayan mountains. Pahad. So northern mountains is the first physical feature of India which we are going to study, and whole of our northern part till east is covered with arc shaped. ये है arc. You know what is arc? Arc is a part of circumference. पूरे circle का जो circumference होता है ना, उसके एक part को arc कहते हैं. मतलब any curved surface is an arc. तो ये curved outer arc बनी हुई है हमारे जो northern mountains है वो. ठीक है. So the Himalayan mountains or the northern mountains is the first physical feature. Then उसके बाद आती है हमारी उसके नीचे वाली ये वाली जो एरिया है, right? This red area is the northern plains. ठीक है, northern plains. This is the second feature, physical feature of India, the northern plains. ये सारा जो northern plains है, हिमालयाज के साथ साथ, अगर 2400 किलोमीटर हिमालयाज की लेंथ है तो नॉर्दर्न प्लेन्स की लेंथ भी 2400 किलोमीटर ही है. पता है आपको? सो ये पूरा एरिया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, ये वाला. ठीक है. उसके बाद जो सेंट्रल पार्ट है हमारा, इट इज, ये जो हमारा मेजरली ये वाला पार्ट है, दिस इज ऑल, ये जो ट्राइंगुलर शेप में आ जाता है, दिस इज ऑल, क्या है ये पार्ट? कैन एनीवन टेल मी? प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं इसे. व्हाट इज इट कॉल्ड? वेयर शुड आई राइट हियर? पेनिनसुलर प्लेटू. Peninsular plateau is the next physical feature which is present in India. Plateau region है. Plateau region means, plateau region होती है which is, बेटा अंश, हम 2400 kilometers is the length of the northern plains. 300 to 20 kilometer उसकी width है. 320 kilometer उसकी width है और 2400 kilometer उसकी length है. ठीक है. उसके फीचर्स जो है वो अलग से हम बाद में पढ़ेंगे. अभी आप देखो कि कौन कौन से अलग अलग हमारे यहाँ पर, ये दिस इज ऑल्सो नॉर्दर्न प्लेन्स, दिस इज ऑल नॉर्दर्न प्लेन्स. ये आ गया पेनिनसुलर प्लेटू. ठीक है. उसके बाद ये जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का और थोड़ा पार्ट गुजरात का, दिस पार्ट इज ऑल डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ठीक है. What is this part? This is Indian. मैम था. Yes. Thar desert. ठीक है. This much part is the Indian desert part. Right? उसके बाद हमारा आते हैं coastal plains. Coastal plains वो है जहां पर, पहले मुझे बताइए what are the seas which are present here? यहाँ पे कौन सी sea है? मैम अरेबियन सी. On the right side it is ma'am Bay of Bengal. One by one, let me write down. This is Arabian Sea. इस साइड पे कौन सी है? मैम बेस्ट ऑफ Bay of बंगाल. Bay of Bengal. और सदर्न साइड पे नीचे कौन सी है? मैम इंडियन
इंडियन ओशन, वेरी गुड। ये जो 3 सीज हैं, इसके साथ, इन सीज के साथ जो लैंड हमारा लग रहा है ना, वहां पर बन जाते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मींस द कोस्टल एरियाज, राइट। सो ये वाले एरियाज जितने भी मैं अब रेड मार्क करने वाली हूं, दे आर ऑल द कोस्टल प्लेन्स। This all area is the coastal plains. यहां तक, ठीक है, यहां तक हमारे कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स के बाद लास्ट हमारे आ गए, ये है हमारे कोस्टल प्लेन्स। और लास्ट में हमारे आ जाते हैं, अब आप मुझे एक चीज बताएंगे, हमारा यहाँ पर कोई आइलैंड ग्रुप है, कौन सा है यहाँ पर? अंडमान निकोबार। नो, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। वेरी गुड। अरेबियन सी में हमारे लक्षद्वीप आइलैंड हैं। अरेबियन सी में बेटा ये याद रखना, दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमेम्बर, ठीक है, लर्न इट बाय हार्ट, कि अरेबियन सी वाली साइड, वेस्टर्न साइड, इंडिया की वेस्टर्न साइड वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स, और हमारे इस तरफ कौन से आइलैंड्स हैं? अंडमान एंड निकोबार। वेरी गुड। निकोबार आइलैंड। आइलैंड के अंडमान, जो नॉर्दर्न साइड पे ग्रुप है आइलैंड का, उसे अंडमान कहते हैं, और जो सदर्न साइड पे ग्रुप है उसे निकोबार आइलैंड्स कहते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये है हमारे आइलैंड ग्रुप्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो 6 फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, वो कहां कहां पे हैं, ठीक है। दिस is how we are going to start up our chapter. The 6 physical features of India. Himalayan mountains at the top, पूरी आंख बनाई हुई है उन्होंने, नॉर्दर्न साइड से लेके ईस्टर्न साइड तक। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट कहाँ पे है, ठीक है। बच्चों को अगर पूछा जाए कि नेम एनी वेस्टर्न स्टेट, तो वो ईस्टर्न स्टेट का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर ईस्टर्न कोस्ट पे पूछा जाए, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी स्टेट्स है, तो वो वेस्टर्न कोस्ट की स्टेट्स का नाम दे देते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर एंड यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट बाय हार्ट कि हमारा ईस्टर्न साइड कौन सी है, हमारी वेस्टर्न साइड कौन सी है, सदर्न साइड कौन सी है, और नॉर्दर्न साइड कौन सी है, और वहां पर कौन कौन सी स्टेट्स आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये वाला साइड जो है, दिस साइड इज द ईस्टर्न साइड, दिस इज द वेस्टर्न साइड, ठीक है। ये हमारी वेस्टर्न साइड है, जहां पर हमारा डेजर्ट है, वेस्ट है, वो राजस्थान जो है वो वेस्टर्न साइड है। और ये वाली स्टेट जिन्हें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, जहां पर त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये सारी हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, ये बेटा ध्यान रखना, ईस्टर्न साइड पे हमारा बे ऑफ बंगाल है, ईस्टर्न साइड पे हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ईस्टर्न साइड पे हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे कौन कौन सी स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीजें आपने याद करनी है। ये आपकी फर्स्ट चैप्टर के रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। दिस कैन बी अ क्वेश्चन दैट कि कोई भी बताइए बीच में से कि बताइए कि मैं 4 स्टेट्स का नाम लूंगी, उसमें बताइए कि कौन सी स्टेट जो है वो हमारी वेस्टर्न साइड पे नहीं है, कौन सी स्टेट है जो हमारी वेस्टर्न साइड पे नहीं है। आई नेम एनी 4 स्टेट्स, ठीक है, और फिर आप मुझे लिख के बताएंगे, यू विल नॉट स्पीक आउट, ठीक है। आप सारे अपने अपनी चैट पे लिख के बताएंगे कि कौन सी स्टेट का मैं नाम गलत ले रही हूँ, कौन सी स्टेट जो है वो ईस्टर्न स्टेट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेट इज नॉट एन ईस्टर्न स्टेट, ओके। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, इनमें से कौन सी ईस्टर्न स्टेट नहीं है? बेटा आप गलत हो, यस कर्नाटका। अरे फिर बोल दिया आपने, कर्नाटका नहीं है। बड़े बच्चों ने आंध्र प्रदेश लिख दिया, आंध्र प्रदेश हमारी ईस्टर्न कोस्टल पे ही आती है,
इस साइड पे कोस्टल एरिया शेयर करती है वो ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। वेस्ट बंगाल भी ईस्ट में है, वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर है, ईस्टर्न साइड पे है, ओडिशा भी ईस्टर्न साइड पे है, आंध्र प्रदेश भी ईस्टर्न साइड पे है, तमिलनाडु भी ईस्टर्न साइड पे है। मैंने बोला कर्नाटका, कर्नाटका वेस्टर्न साइड पे है यहाँ पर, मैं ठीक बोला। right? So Yes, ma'am. these are the questions, such are the questions which you should be able to answer. और ये तभी आप आंसर कर पाओगे जब इंडिया का मैप आपको अच्छी तरह से आएगा और पता होगा कौन सी स्टेट कहाँ पर है। आप बेटा सारे बच्चे क्या करो, इंडिया के पॉलिटिकल मैप्स ले लो और पॉलिटिकल मैप्स पे आप मार्क करना सीख लो कौन सी स्टेट कहाँ पर है। ये प्रैक्टिस हर महीने में एक बार भी अगर आप करोगे ना, तब भी 6 महीने में 6 बार प्रैक्टिस हो जाएगी और यू वुड बी वेरी वेरी फ्लुएंट इन द मैप वर्क। मैप वर्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही बच्चों को ये आती है, उनको ये पता होता है कि अच्छा ये वाली माइन इस स्टेट में है, लेकिन वो स्टेट कहाँ है, ठीक है, वो स्टेट मार्क करना नहीं आती है। तो यू शुड बी वेरी मच फ्लुएंट इन द मैप वर्क। मैप वर्क इज द की टू सक्सेस इन ज्योग्राफी, ठीक है। तो बी वेरी एफिलेंट इन मैप वर्क। और ईस्टर्न साइड पे कौन सी स्टेट्स हैं, वेस्टर्न में कौन सी हैं, प्लीज वो अच्छी तरह याद कर लीजिए। ईस्टर्न साइड पे कौन सा समुंदर है, वेस्टर्न साइड पे कौन सा समुंदर है, वो भी याद कर लीजिए। ईस्टर्न साइड पे कौन से आइलैंड्स हैं, वेस्टर्न साइड पे कौन से आइलैंड्स हैं, everything you should be knowing, right? So let us move back, come back to our topic, the physical features of India, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में सबसे ऊपर आगे नॉर्दर्न माउंटेन्स और द हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स एंड island groups, the 2 island groups. Now we have to study all these features one by one. सबसे पहले Himalayan mountains, right? Himalayan mountains are the loftiest mountains and the most rugged mountains in the whole world, ठीक है। Which is the highest peak in the world? एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है वो? नेपाल, काठमांडू। नेपाल में है, वेरी गुड। तो ये नेपाल में है रजनी, नॉट इन तिब्बत, इट इज इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल और इट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। जो दूसरी सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड कौन सी है? मैम कंचनजंगा। वो कहाँ पर है? मैम K2। इंडिया में। K2 है मैम, इंडिया में। मैम K2। इंडिया में है, ठीक है। मैम इट्स K2। मैम कंचनजंगा 3rd पे है। K2 काराकोरम रेंजेस में आती है। K2 इज दी मैम हिमालयन रेंज में सेकंड नंबर पर है कंचनजंगा। Yes ma'am, in the world it is K2। Listen बेटा, 8,598 मीटर्स जो है वो कंचनजंगा की हाइट है और 8,848 मीटर्स जो है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे हिमालयाज हैं, these are the loftiest mountains in the world and the Himalayas are divided into 3 parallel ranges. Himalayas are further divided into 3 parallel ranges longitudinally. Longitudinally 3 parallel ranges में सबसे पहले जो northern most, outer most part है जो, they are called as the inner Himalayas, Madhuri और Great Himalaya। 3 नाम है इसके, आप याद रखना, हिमाद्री, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय। ये तीनों नाम जो है हमारे जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन, सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है ना, उसके हैं। हिमाद्री, इनर हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये तीनों नाम एक ही माउंटेन रेंज है जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। नॉर्दर्न मोस्ट साइड पे ये वाली रेंज जो आती है वो है हमारी हिमाद्री रेंज। द कोर ऑफ दिस हिमालयाज इज made up of, the core of this Himalayas is made up of granite। Yes। ठीक है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। आप सोच सकते हो कि ग्रेनाइट तो एक कौन सी रॉक है? इग्नियस रॉक हिमालयाज के कोर में कैसे पहुंची?
शायद मैंने आपको लास्ट वीक बताया होगा वॉल्केनिक एक्टिविटी और में से जब नहीं बेटा, जब हमारी आपको पता है इंडिया, दिस पार्ट ऑफ इंडिया, द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया was a part of गोंडवाना लैंड. गोंडवाना लैंड जो ओल्डेस्ट लैंड मास है वर्ल्ड का, उसका पार्ट था. टूट के ये पार्ट आ गया यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया. जब ये टकराया पार्ट, तो हिमालयन माउंटेन सी के बीच में से निकल आए. ठीक है, तो वो जो कोर ऑफ हिमालयाज है वो बने हैं इसी गोंडवाना लैंड के इग्नियस रॉक से, जिसे ग्रेनाइट बन गया हुआ है. सबसे पुराने हो के ग्रेनाइट में शिफ्ट हो गया. ठीक है, तो कोर ऑफ इनर हिमालयाज इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, राइट. उसके बाद द एवरेज हाइट ऑफ ग्रेट हिमालयाज इज 6000 meters. 6000 meters is huge. ठीक है, तो 6000 meters is the average height. एवरेज हाइट है जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो इस हिमालयाज में जो पहाड़ आ रहे हैं, जो इनर हिमालयाज में, उनकी हाइट की अगर एवरेज निकाली जाए तो 6000 मीटर इज द एवरेज हाइट ऑफ हिमालयाज. समझ आ रहा है बेटा सबको ये? सो दीज आर द फीचर्स ऑफ हिमाद्री. हिमाद्री के फीचर्स हैं, 3 मेजर फीचर्स आप याद करके रख लिए. सबसे पहले, its average height is 6000 meters. The core is made up of granite and it consists of the loftiest mountains in the world which are perennially snow bound. Perennially snow bound means पूरे साल covered रहते हैं snow से. All the major glaciers, sources of all the rivers, they lie in these inner Himalayas or Himadri. Ganga, Indus, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी की सारी रिवर्स इन्हीं हिमालयाज, इनर हिमालयाज के ग्लेशियर्स से निकलती हैं. समझ आया बेटा सबको? ये इनर हिमालयाज की 3 फीचर्स है. 3 फीचर्स है हिमाद्री के. जल्द, क्योंकि ये फीचर्स पूछते हैं आपसे क्वेश्चंस में, ऐसे ही आएंगे कि हिमाद्री के फीचर्स बताइए, इनर हिमालयाज के या आउटर हिमालयाज, शिवालिक्स के फीचर्स बताइए, हिमाचल के फीचर्स बताइए. तो सबके कम से कम 3-3 फीचर्स आपको आने चाहिए. तो उसी तरह हिमाद्री के 3 फीचर्स हम दोबारा बोल देते हैं. 6000 meters of average height, core is made up of granite, and third is they are the loftiest mountains in the world and perennially snowbound. ठीक है, समझ आया ये? इसकी मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है बेटा. मैं आपको आज जितने टॉपिक में कवर करूंगी उसकी स्लाइड्स मैं आपको भेज दूंगी ताकि आपकी रिवीजन हो जाए. मैम इस वाले मैप की फोटो भी भेज देना. इस मैप की? यस मैम. Okay, I have this map in my slide also. I'll send you that. Right? उसके बाद हिमालयाज के नेक्स्ट वाला पार्ट आता है हिमाचल. जो बाहर वाला सबसे बड़ी माउंटेन्स है वो, उसको कहते हैं हिमाद्री. उसके बाद हिमाचल, जब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, डोंट कंसीडर इट टू बी हिमाचल प्रदेश स्टेट. ये हिमाचल प्रदेश स्टेट की बात नहीं हो रही है, ये पूरी की पूरी माउंटेन रेंज की बात हो रही है. उस पूरी माउंटेन रेंज को कहते हैं हिमाचल. हिमाचल भी कहते हैं और उनको लेसर हिमालयाज भी कहते हैं. लेसर, सबसे बड़े वाले हो गए इनर हिमालयाज, और जो सेंटर वाले हो गए उनको लेसर हिमालयाज. ठीक है, लेसर हिमालयाज और हिमाचल. नेक्स्ट पहली रेंज आ गई हिमाद्री की, उसके बाद नेक्स्ट आ गई लेसर हिमालयाज. लेसर हिमालयाज की, अच्छा आपको एक हिमाद्री का एक फीचर मैं बताना भूल गई, उसकी विड्थ, द विड्थ ऑफ हिमाद्री is from 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers. ये हिमालयन माउंटेन्स की ही टोटल विड्थ है एक्चुअली. 400 kilometers in Kashmir to 150 kilometers in ईस्टर्न स्टेट्स. कश्मीर में ज्यादा विड्थ है माउंटेन्स की और यहाँ पर आके कम हो जाती है. ईस्टर्न स्टेट्स में माउंटेन्स की विड्थ जो है वो कम हो जाती है. ठीक है, अब फीचर्स पढ़ने हैं हमने हिमाचल के. हिमाचल की एवरेज हाइट इज बिटवीन 3700 टू 4500 किलोमीटर्स. ठीक है, ओके. 3700 टू
4500 kilometers is the average height of Himachal. They consist of the core of Himachal is consist of the core of Himachal or lesser Himalaya consist of sedimentary rocks. इसका कोर किससे बना हुआ है? सेडिमेंट्री रॉक्स से बना हुआ है. यहाँ पे ग्रेनाइट नहीं है. ग्रेनाइट सिर्फ इनर हिमालयाज और हिमाद्री में मिलता है. यहाँ पर मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है. 3700 मीटर्स हाइट बोली बेटा मैंने. 37 to 4500 मीटर्स हाइट है. किलोमीटर्स कैसे हो सकती है? आई एम सॉरी अगर मैंने किलोमीटर बोल दिया होगा गलती से. मैंने गलती से किलोमीटर बोल दिया होगा बेटा. 3700 to 4500 मीटर्स. आई एम सॉरी, मीटर्स है हाइट, किलोमीटर्स नहीं है. किलोमीटर्स कहाँ पहुंचेंगे हम? चांद पे थोड़ी पहुंचना है हमने. ओके, तो पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज और महाभारत रेंज. पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत रेंज इसकी मेन रेंजेस है किसकी? हिमाचल की. और जितनी भी फेमस वैलीज हैं, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ दीज हिमाचल या लेसर हिमाचल या लेसर हिमालयाज जो रेंजेस हैं उसके फीचर्स अच्छी तरह सुन लो. उनकी एवरेज हाइट इज बिटवीन 3700 to 4500 meters. Its core is made up of sedimentary rocks. महाभारत रेंज, धौलाधर रेंज और पीर पंजाल रेंज. पीर पंजाल जम्मू में कितनी फेमस है, यहाँ से सारी पीर पंजाल रेंज दिखती है हमें. ठीक है. ये सारी तीनों की तीनों जो है ये these ranges are a part of this lesser Himalayas और हिमाचल. और finally जितनी भी वैलीज हैं, फेमस वैलीज, you know what is a valley? Valley is a flat area between two mountains. ठीक है. दो गलवान वैली भी आता है. हाँ, गलवान वैली भी इस हिमालयन के रेंज में. सारी मेजर वैलीज जो है ना, दे आर ऑल पार्ट ऑफ हिमाचल. हिमाचल में बहुत वैलीज मिलती हैं. मैम इंडस वैली भी. ऊपर हमारे जो लेसर हिमालयाज है ना, उनमें वैलीज बड़ी कम मिलती हैं क्योंकि वो बहुत लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, उनके बीच में कोई फ्लैट एरियाज नहीं आते हैं. ठीक है. तो हमारी कश्मीर की वैली, हमारी कुल्लू भी इज अ वैली, सबको पता है. कांगड़ा इज अनदर वैली. ये सारी. जी बेटा. मैम कुल्लू मनाली. हाँ जी, कुल्लू मनाली वाली जो कुल्लू वैली है, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ हिमाचल रेंज और लेसर हिमालय रेंज. ये है मेजर फीचर्स हमारे लेसर हिमालयाज या हिमाचल के. ठीक है. डू यू वांट मी टू रिपीट द फीचर्स? एक बार फिर से बोल देती हूँ. 3700. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम J&K में हिमालयाज मैम कहाँ पर है? कटरा. कटरा हिमालय रेंज. बेटा J&K में हिमालयस कहाँ पर है? मतलब आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. आप जब यहाँ से चढ़ना शुरू कर देते हो ना, नगरोटा से ही हमारे फुट हिल्स शुरू हो जाते हैं. ठीक है. नगरोटा के बाद उधमपुर के बाद कटरा, ये सारे दे आर ऑल पार्ट ऑफ हिमालयास. ये पीर पंजाल रेंज की है. उसके बाद अगली आ जाती पीर पंजाल रेंज में ये मीडियम हाइट के आ जाते हैं जिनकी बड़ी ज्यादा हाइट नहीं है. जब हम कश्मीर में चले जाते हैं, कश्मीर के आगे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स, लद्दाख में चले जाते हैं. लद्दाख तो पूरा का पूरा इज अ पार्ट ऑफ इनर हिमालयाज. लद्दाख की हाइट पता है कितनी है? लद्दाख पूरा का पूरा इज अ पार्ट ऑफ इनर हिमालयाज. ठीक है. कश्मीर में भी काफी पार्ट कश्मीर का भी जो है वो इनर और हिमाचल दोनों का आता है. ठीक है. अगर ओके, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दी मैं चाहती थी कि आपको डायरेक्ट पढ़ा दूं, लेकिन आप पहले बेटे फटाफट हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर करती हूँ, उसके साथ हम पढ़ते हैं. एक मिनट बेटा, मुझे चैट में कुछ आ रहे हैं क्वेश्चंस. ओके. तो क्या होता है